बनाई जाती थी। तो इस साल जो फोटोग्राफ बनानी थी वो एक मुर्गे की बनानी थी। तो राजा आमंत्रण पत्र देता है सभी आर्टिस्ट को और जगह जगह से आर्टिस्ट आते हैं। तो पूरा जो ड्राइंग कंपटीशन होता है इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है और मुर्गे की फोटो बना दी जाती है। तकरीबन 200 मुर्गे की फोटो बनती हैं। बट सिलेक्शन का जब टाइम आता है तो जजमेंट के लिए किसको बुलाया जाता है? जिसकी लास्ट ईयर राज दरबार में फोटो लगी हुई थी उसको बुलाया जाता है कि अब आप सिलेक्शन करो इसको। तो दैट पर्सन सेड कि मैं ऐसे तो सिलेक्शन कर नहीं सकता। राजा कहता है क्यों, इसमें क्या मुश्किल है, आपको जस्ट यही तो चूज करना है कि कौन सी फोटोग्राफ अच्छी है। तो ही सेड कि नहीं, मुझे 3 मंथ्स का टाइम चाहिए कि कौन सी फोटोग्राफ अच्छी है, किसको आप राज दरबार में लगाओगे उसके लिए। तो राजा उसको 3 मंथ का टाइम देते हैं और आर्टिस्ट कहता है कि मुझे 3 मंथ जंगल में रहना है और मैं वहां रहूंगा और 3 मंथ के बाद आकर डिसाइड करूंगा कि कौन सी पेंटिंग राज दरबार में लगेगी। तो वो 3 मंथ के लिए जंगल चले जाते हैं। तो जो राजा होते हैं वो अपने सैनिकों को भेजते हैं आफ्टर 1 मंथ की देख कर आओ पोजीशन क्या है, वो आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं। तो वो कुछ नहीं कर रहा था, जंगल में जहां मुर्गे थे उनके साथ बैठा हुआ था। 2nd मंथ फिर जाते हैं। 2nd मंथ वो क्या करता था, वो बैठा हुआ था, चारों तरफ मुर्गे थे बट उसने बोलना शुरू कर दिया था उन मुर्गों के साथ। तो जब 3rd मंथ आता है तो राजा के सैनिक कहते हैं कि अब चलो जजमेंट का टाइम आ गया। तो आर्टिस्ट कहता है ठीक है अब चलते हैं और वो साथ में एक मुर्गा ले लेता है अपने साथ। तो सारी की सारी जो पेंटिंग्स थी तकरीबन 200 पेंटिंग्स वो ऐसे हॉल में रखी हुई थी। तो वो मुर्गे के साथ उस हॉल में एंटर करता है और एक एक पेंटिंग के पास मुर्गे को छोड़ता है। तो जब वो तकरीबन 57th पेंटिंग पे जाता है तो मुर्गा स्टार्ट स्पीकिंग, जो कुकड़ू को तो जो पूरी वाइब्रेशन थी वो समझ जाता है कि व्हाट ही वांट टू से, क्योंकि उसने 3 महीने में मुर्गे की भाषा पहचान ली थी। देन ही डिसाइडेड कि ये पेंटिंग लगेगी। तो क्रॉस एंड क्लाइन क्या काम करता है, हम कुकड़ू बन के मुर्गे बन के बच्चों के बीच रहते हैं और इनके मन की बात निकलवाते हैं। अब मैं शुरुआत करती हूँ। आज ही के दिन 11 दिसंबर एक पेरेंट आए मेरे पास, छोटे वाली का भी कुछ करो, और वो छोटे वाली आज हमारी सबसे स्मॉल गर्ल इस बिल्डिंग में है, 6th क्लास रिग्या। तो रिग्या वाज दैट गर्ल जिसके कारण हमने जूनियर विंग करने की सोची। 11 दिसंबर हमारे पास कोई 1 जनवरी को हम इस बिल्डिंग के अंदर थे और हमारे पास उस टाइम तक कोई प्लान नहीं था कैसे करें। नेक्स्ट 3 मंथ में हमने अपनी जूनियर विंग शुरू की। हम अपनी सीनियर विंग चला रहे थे लास्ट 6 ईयर से और मेरे पास 23 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आराम से हो जाएगा, बड़े बच्चे पढ़ाते हैं तो छोटे आराम से ही हो जाएंगे। बट ये वो मुर्गे थे जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मुर्गे बनना पड़ा। लास्ट 6 महीने से हम लोग क्या कर पाए हैं, इनको इंग्लिश राइटिंग दे पाए, टेबल्स लेके आनी पड़ी हमें इनकी लाइफ में, और इनको बैठना 8 to 3:30 इनको बैठना और घर जाके ये खुद काम करें। और जो सबसे बड़ा हमने काम किया वो इनके मोबाइल फ़ोन को कम करवाना, गेम करवाना। फिर मैंने क्या सोचा कि हमारी जो एजुकेशन है, हम 6th क्लास कराते हैं, 7th क्लास कराते हैं, वो क्लास क्या है, वो एक तालाब की तरह है। वो 20% वर्क है जो किसी भी स्कूल में कराया जाता है, जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, SS का सिलेबस है। बट जो हमारा 80% वर्क है वो किस में लगता है कि हम उस बच्चे को उस पॉइंट तक लेकर जाएं ताकि वो वहाँ पानी पी सके, उस 20% को डाइजेस्ट कर सके। तो जूनियर विंग के साथ लास्ट 8 मंथ हमने ये किया और हम सक्सेस हो पाए हैं उसको वो पानी पिलाने में। कंप्लेनिंग पार्ट पे रहते हैं, हम मार्क्स नहीं देते। आपका बच्चा जब बाहर हमारे पास से आता है तो कहेंगे कि हमारे के तो 90% आते थे जी, आप 50% भी नहीं दे रहे। हमारे बच्चों के हम जो जेन्युइन होता है वही चेकिंग करते हैं। तो पेरेंट्स हमसे नाराज़ रहता है, बट वो जब बाहर चला जाता है, पढ़ने चला जाता है, कि आपकी वैल्यू पता चली कि क्रॉस एंड क्लाइंब क्या करवाता था। तो इस तरह से थोड़ा सा करके शुरुआत की है। आप सबका सहयोग चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ आप सब और सहयोग कीजिएगा हमें। थैंक यू सो मच।